सर मेरा नाम दिशा ठाकुर है। मैं इटारसी नर्मदापुरम जिले की रहने वाली हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा। सर एक बार फिर से चालू कर सकते हैं? हाँ, कर लीजिए कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मेरा नाम दिशा ठाकुर है। मैं इटारसी जिला नर्मदापुरम की रहने वाली हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी से हुई है। मेरा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटारसी से हुआ है। इसके अलावा मैं एनएसएस की छात्रा रही हूँ, जिसमें मेरा एक राष्ट्रीय स्तर का शिविर, एक राज्य स्तर का नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर और 2 इकाई शिविर ग्रामीण क्षेत्र के रहे हैं, जिसमें मैंने नेतृत्व किया हुआ है। इसके अलावा सर मैंने समाचार वाचन का कार्य भी किया हुआ है 2017 में। तो ये सोशल आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपने समाचार वाचन का कार्य किया है। जी अच्छा, तो एक अच्छे एंकर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर, स्पष्ट बोलना, कॉन्फिडेंट रहना और अपनी बातों को किस तरह दूसरों तक पहुंचाना कि जिसमें वो यहाँ से वहां ना भटके और हमारी बात को सुन सके, जो हम बोलना चाह रहे हैं उसको समझ सके। तो देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एंकर होते हैं उनमें निकी कई ऐसे निके एंकर रहते हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है? सर उनके बोलने का तरीका, हम्म। जिससे व्यक्ति आकर्षित होता है बात सुनने के लिए। अच्छा अच्छा, चलिए वेरी गुड। आपने अपना बीएससी और एमएससी वर्कला विश्वविद्यालय से किया हुआ है। जी सर। ये वर्कला कौन थे, इनके बारे में बताइए। सर बरकतुल्लाह एक प्रोफेसर थे और भूतपूर्व सैनिक भी रहे हुए हैं ये। आप पढ़ लीजिए इनके बारे में, है ना? जी सर। क्योंकि आपका इसमें यूनिवर्सिटी में उनका नाम लिखा हुआ है ना, तो इसलिए आपसे जरूर पूछा जाएगा। और आज का न्यूज पेपर पढ़ा है आपने? जी सर। आज का नहीं न्यूज सर। नहीं पढ़ा? भाई जी आपने पढ़ा था सर। पढ़ा था तो बताइए बताइए। सर वो एमपीपीएससी के बारे में ही पढ़ा था कि वो इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो टाइम से करने वाला है। अच्छा, और? और सर इंदौर में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है सर, जिसमें महिलाओं की मृत्यु हुई है। हम्म, और कोई न्यूज? सर अभी ध्यान नहीं है। तो आप तो एंकर हैं भाई, आपको न्यूज पे तो नजर रखनी चाहिए। जी चलिए कोई सर। बात नहीं। अच्छा बताइए, मेटा पॉपुलेशन क्या होती है? बेटा पॉपुलेशन सर एक बहुत बड़े एरिया की पॉपुलेशन को हम बोल सकते हैं। अ, जैसे महाद्वीपीय क्षेत्र देख लें या भौगोलिक स्तर पर कोई पॉपुलेशन को देखा जाए तो उसे मेटा पॉपुलेशन कहेंगे। अच्छा, एनिमल बिहेवियर को आपका कैसे यानी कि डिफाइन करेंगे आप? सर एनिमल्स के साथ हम कैसे मतलब कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जैसे सर एक किस्सा मैं अपना ही सुनाऊं तो मेरे पास एक पैरट था सर। हम्म। बट हम देखते हैं जैसे बर्ड्स जो होते हैं वह मतलब पंजे के बल ही सोते हैं, पर वो हमारे साथ रह रह के सर पीठ के बल सोना सीख गया था। और अच्छा। सर पापा के साथ घूमने तक जाता था वो साइकिल पर बैठ के, जैसे बच्चे बोलते हैं ना वैसे कि मुझे घुमाने ले चलो। तो हम ओके। ऐसा देख सकते हैं कि एनिमल्स भी हमारी तरह बिहेव कर सकते हैं, हमारी ये भावनाओं को समझ सकते हैं। वेरी गुड। तो इसको यानी कि साइंस की किस यानी कि ब्रांच में स्टडी करते हैं इसकी, एनिमल बिहेवियर की? सर इथोलॉजी, इथोलॉजी, इकोलॉजी? इथोलॉजी। इथोलॉजी, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज की एक न्यूज थी, अगर आपने पढ़ी हो, कि उड़ीसा की जो सरकार है उसने मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उड़ीसा जो सर गवर्नमेंट ये है। तो तो आपने ये महत्वपूर्ण न्यूज तो पढ़ी नहीं, जो आपसे सर सब्जेक्ट पूरा से अखबार रिलेटेड नहीं है। पढ़ पाए थे हम।
थोड़ा थोड़ा ही देख पाए थे, पूरा नहीं पढ़ पाए थे आज का। तो इसको देख लीजिएगा कि उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने मछली पकड़ने पर रोक क्यों लगा दी है। जी। वहां पर एक टर्टल पाया था, ऑलिव रिडले टर्टल, तो इसको जी। संरक्षण प्रदान करने से रिलेटेड है ये मामला, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। जी मैम। अच्छा, इस टर्टल के बारे में सुना है आपने? नहीं, टटल के हाँ सुना है। ऑलिव रिडले टर्टल पूछ रही हूँ मैं इसके बारे में। नहीं मैम, इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर टर्टल तो बहुत होते हैं, इसी को जी। संरक्षण कर दिया जा रहा है, तो इसको देख लेना। जी। ठीक है। अच्छा, जी मैम। टर्टल की एज कितनी होती है? सर लगभग 300 वर्ष, जहां तक हमने सुना है। सुना है? जी। आपने सुना है? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर ये कह रहे हैं आपने सुना है, पढ़ा नहीं है, सिर्फ सुना ही सुना है। हाँ मतलब पढ़ा भी है, पढ़ा पढ़ा भी भी है। है। चलिए चलिए, अच्छा ये बताइए आप, रानीखेत डिसीज क्या है? अक्सर ये हाँ। चर्चित रहती है रानीखेत डिसीज। मैम मुर्गियों से फैलने वाली मैम डिसीज है ये, जो कि मुर्गियों हम से फैलने वाली थी, जैसे मुर्गियों मुर्गी में फार्म होने में लगी। देखते हैं। हाँ, तो जी। ये वायरल डिसीज है कि बैक्टीरियल डिसीज है, किसके द्वारा होती है वायरल मुर्गी? डिसीज। वायरल वायरल डिसीज। डिसीज। इसके वायरस का नाम बताइए। मैम अभी ध्यान नहीं है मुझे। तो इसमें क्या मैं होता देख है? लूंगी मैम। इसमें क्या होता है रानीखेत डिसीज में? मैम इसका मैं देख लूंगी एक बार। चलिए, अच्छा स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम बताइए थोड़ा। तो H1N1 फ्लू, ये किसका है? स्वाइन फ्लू वायरस। हम्म और बर्ड फ्लू। मैम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, चलिए, कंफ्यूजन में। सार्स कोव 2 के बारे में बताइए, ये क्या है? मैम ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है मैम। तो सार्स का फुल फॉर्म बताइए। मैम अभी ध्यान नहीं है, सॉरी, मैं देख लूंगी इससे एक बार। चलिए, आपने कोरोना कोविड की वैक्सीन लगवाई थी? यस मैम। कौन सी वैक्सीन लगवाई थी? मैम कोवैक्सीन। कोविशील्ड। कोवैक्सीन लगवाई थी मैम। कोवैक्सीन लगवाई थी, तो इसका निर्माण कहाँ किया गया था? भारत बायोटेक द्वारा। भारत बायोटेक द्वारा। ये कहाँ पर है? बेंगलोर। बेंगलोर। श्योर कि पुणे? नहीं, बेंगलोर में। बेंगलोर। चलिए, अच्छा ये बताइए कि क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है वो बैक्टीरिया में भी देखने को मिलती है क्या, या फिर नहीं मिलती? हम कंफ्यूज हैं इस क्वेश्चन में हम। फंस गए? क्यों फंस क्यों गए? जी। बैक्टीरिया कोशिका नहीं है क्या? बैक्टीरिया भी तो एक यस सेल मैम। है। यस ये मैम। बताइए यस बैक्टीरिया मैम। किस किस टाइप की सेल है? मैम ये यूनिसेल्युलर सेल है। नहीं नहीं, यूनिसेलुलर तो है ही, एक कोशिका तो है ही बैक्टीरिया की सेल, लेकिन अगर बात करें प्रोकैरियोट से है कि यूकैरियोट से? प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि हम कैसे बता सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लैब में हैं, आपको एक स्लाइड मिली, अब उस पर कुछ लेबलिंग नहीं है कि ये किसकी है, प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है, तो आप माइक्रोस्कोप से जब उसको देखेंगे तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैम सबसे मेन तो एक वो यूनिसेल्युलर होगा, और इसकी जो सेल वॉल है मैम। मैम आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज।
आवाज आ रही है? आ रही है? अच्छा जी, हाँ आवाज आ रही है? आ रही जी है। आ मैम। रही है। चलिए, तो मैं जी पूछ रही थी कि जैसे एक सेल मिली है, आपके स्टूडेंट जो हैं आपके पास आए कि ये पता नहीं किसकी सेल है, तो आप बोलेंगे कि चलिए माइक्रोस्कोप से टेस्ट करके देख लेते हैं, देखते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे जी। प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है? आपने बोला था यूनिसेलर, एक कोशिका होगी तो प्रोकैरियोट्स होगी, लेकिन कुछ जो है यूकैरियोट्स हैं वो भी यूनिसेलर होते हैं। अपवाद, हाँ, अपवाद में। अपवाद जी होते हैं, तो हम ऐसे तो एक जी कोशिका से तो नहीं बता सकते ना। हाँ, आप जी बताइए। जी जी। मैम जो इसमें कोशिकांग होंगे प्रोकैरियोट में, वो झिल्लीबद्ध नहीं होते हैं, मतलब बाउंडेड नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। और जो डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट। हाँ, और जी। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होगा, न्यूक्लियस सब में। डेवलप मेम्ब्रेन हाँ होगी। हाँ न्यूक्लियस में। हाँ, जी तो ये बोलना चाहिए था आप यूनिसेलर और मल्टीसेलर ना कह के, क्योंकि यूनिसेलर में तो कुछ हमारे यूकैरियोट्स में भी आते हैं। ओके, अंतिम प्रश्न जी। है एक। अच्छा, ये बताइए आप कि एंटोप्रोक्टा और एक्टोप्रोक्टा क्या होते हैं? एंटोप्रोक्टा। हाँ, आपके सिलेबस में मेंशन है ये। यस मैम। एंटोप्रोक्टा और एक्टोप्रोक्टा क्या है? मैम इसको रिकॉल नहीं कर पा रही, एक बार देख लूंगी मैम जैसे। अच्छा, इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है एक, तो इसमें सिमिलरिटी किस बेस पर होती है, थोड़ा बहुत याद है कि नहीं है? मैम अभी बिल्कुल रिकॉल ही नहीं कर पा रही हूँ मैम। कोई नहीं, इसमें सिमिट्री जो है बायलेटरल सिमिट्री दोनों में पाई जाती है, थोड़ा देख लेना इनको अंतर। ओके, यस चलिए मैम। जी। हाँ जी दिशा जी, जैसे कि आपने लिखा है कि आप एनएसएस का नेशनल कैंप अटेंड किया है आपने, है ना, अरुणाचल में जो भी यस शायद। यस। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे एनएसएस का मोटो क्या है? मैम इसका उद्देश्य है कि छात्राओं का शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व का उद्देश्य नहीं, विकास मोटो। करना। मोटो की बात करी मैं, मोटो क्या है एनएसएस का? मैं नहीं आप, मैं नहीं आप। ओके। इसका फुल फॉर्म क्या है एनएसएस का? यस। नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक ठीक, गुड। एंड क्या आप मुझे बता पाएंगे एमपी में कोई फॉसिल रिलेटेड नेशनल पार्क है क्या? अगर है तो कहाँ है वो? मैम है। क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है फॉसिल पार्क इन एमपी, तो कहाँ है वो फॉसिल पार्क? धार में है मैम शायद, मैं कंफ्यूज हूँ अभी। नो, इट्स इन डिंडोरी। ओके, डिंडोरी में है। इंदौर। धार में भी है। धार में डायनासोर का है। डायनासोर का है, जो वाला। फॉसिल पार्क है वो डिंडोरी में है, जो मेजर जी फॉसिल जी पार्क थैंक यू। डिंडोरी में। डिंडोरी थैंक में यू मैम। कुकवा नेशनल पार्क के नाम से है ना। जी, यस सर। जी ठीक। थैंक यू सर। ओके मैम, आप बता पाएंगे जो सेल साइकिल है उसमें कितने फेजेस होते हैं? मैम इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। जैसे जीरो, G0, G1, G2 और एस फेज। ओके नाउ सर सर पूछेंगे अब आपसे कुछ। आपका संबंध इटारसी से रहा है। इटारसी किस जिले में है मैम? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, नर्मदापुरम। इसका पुराना नाम क्या था? होशंगाबाद। होशंगाबाद से नर्मदापुरम कहाँ कब हुआ? 2022 में सर। आप क्या बता रहे हैं, संभाग का बता रहे हैं कि जिला का बता रहे हैं? चेंज हुआ 2022? सर नाम, नाम। नाम, नाम तो दोनों का चेंज होगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। होशंगाबाद जिले का नाम होशंगाबाद कब पड़ा? नर्मदापुरम कब पड़ा? होशंगाबाद। हाँ। सर होशंगाबाद जब होशंग शाह ने मतलब आक्रमण करके इसे जीता था, तब इसका नाम होशंग शाह रखा, होशंगाबाद रखा था सर। तो फिर कहाँ से इसके बाद यहाँ, जी जी, कंटिन्यू रहें, कंटिन्यू। उसके बाद फिर प्राचीन मतलब हमारी प्राचीन सभ्यता में इसे नर्मदापुर कहते थे। और हमारा जो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा के किनारे है, तो राजनीतिक प्रेशर से देखा जाए या फिर भावनात्मक भावनात्मक प्रेशर से देखा जाए, तो मतलब लोगों की, जनता की भी यही इच्छा थी कि यहाँ का नाम नर्मदा के नाम पर होना चाहिए। तो इसलिए फिर इसे नर्मदापुरम घोषित किया गया सर। अच्छा, इसमें कितने, होशंगाबाद संभाग में कितने जिले हैं? सर 3। कौन कौन से? हरदा, हरदा, बैतूल, हरदा, बैतूल, और यही नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। होशंगाबाद। हाँ जो होशंगाबाद। आगे वो तो हो गए। ठीक है, आप ये बताइए समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या अंतर है? तो समसूत्री विभाजन में सेल इक्वली डिवाइड होती हैं।
और अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जनन कोशिकाओं में होता है, जिससे जब क्रोमोसोम जेनेटिक डिवीजन करते हैं तो आधी आधी मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं वो आधी आधी दोनों कोशिकाओं में डिवाइड हो जाते हैं, जिनकी बराबर मात्रा में दोनों कोशिकाओं में जाते हैं सर क्रोमोसोम। हार्मोन समसूत्री विभाजन जो है वो हमारी बॉडी सेल्स होती है, सोमेटिक सेल्स में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन जेनेटिक सेल्स में होता है। अच्छा, आपका शुरू से ही आपने राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस लिया, फिर आपका जो हॉबी है वो भी सामाजिक कार्यों में रुचि है ना? तो आप, और फिर उसके बाद आप एंकर की भी भूमिका निभाई है, वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में आपका योगदान झलक रहा है। तो इस तरह से सामाजिक क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश से के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, जो वो भी सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे। उनका नाम क्या है और कब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? सर एमपी के हैं यानी मुझे कंफर्म नहीं है, पर कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिला है जी। इस काम के लिए मिला था? शिक्षा के क्षेत्र में, नहीं, उनका एक बच्चों की शिक्षा के लिए। ठीक है, वो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे? सर वो हमें कंफर्म नहीं था कि वो मध्य प्रदेश के हैं, नहीं बस सुना हुआ। ओके। अच्छा, आप ये बताइए थोड़ा सा, जैसे मान लो ये आप एनिमल्स के बारे में जो सेल होती है, तो इसके सेल के मेन फीचर्स क्या होते हैं? जैसे सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, तो इनके फीचर्स, एक एक फीचर्स बताइए। सर माइटोकॉन्ड्रिया है जो वो एटीपी प्रोवाइड करवाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, श्वसन में काम आती है। और राइबोसोम सर प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है जी। और न्यूक्लियस जो है वो हमारी जेनेटिक मटेरियल जैसे आरएनए डीएनए को अपने अंदर रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है। और ईआर क्या करता है? जी ईआर क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या सर जो सिग्नलिंग होती है सर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ईआर। अच्छा जैसे अच्छा। वेसाइकल के रूप में जो सिग्नलिंग होती है उसमें ईआर की भूमिका होती है। अच्छा, जो हमारे ब्लड का रंग होता है वो रेड होता है, ऐसे कौन से एनिमल होते हैं जिनका रंग रेड नहीं होता ब्लड का? सर अभी ध्यान नहीं है, मैं देख लूंगी सर इसे एक बार। ओके, ठीक है मैम, ओके। दिशा जी कब है आपका इंटरव्यू? सर 14 नवंबर। 14 नवंबर को? कौन सा दिवस होता है उस दिन? बाल दिवस। अरे वेरी गुड, किस वेरी गुड। बात में मनाते हैं? जी किस लिए मनाते हैं बाल दिवस? सर नेहरू जी की याद में। तो नेहरू जी नेहरू जी का क्या था उस दिन? सर वो बच्चों को बहुत नहीं, जन्म दिवस, उनका जन्म दिवस था सर। ओके। थोड़ा उनको भी देख लेना, क्योंकि उस दिन 14 नवंबर है, हो सकता है पूछ लिया जाए। हाँ, नेहरू तो जी नेहरू जी के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। जी सर। ठीक है, बढ़िया। आपका आपने वो कैलाश सत्यार्थी बताया ना, तो उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, किसके साथ दिया गया था? मलाला यूसुफजई। वेरी यूसुफ गुड। जई। उन्होंने भी मतलब हाँ शिक्षा के लिए उन्होंने भी काम किया था, मतलब बच्चियों की बचपन शिक्षा के बचाओ। लिए, और वो खुद भी। जी इनका जो था हमारे कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ, ठीक है, इससे संबंधित थे। ठीक है। एमपी के विदिशा जी लेके थे। विदिशा से है। ओके। ओके, तो ठीक है ठीक आपका। है, बढ़िया। लॉग आउट पे जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके।